थी और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, सख्त जरूरत थी ये वायुसेना को, थल सेना को, लेकिन रक्षा खरीद मंत्रालय ने ये सौदा रद्द किया। राकेश हमारे संवाददाता इस पर और अपडेट के साथ जुड़ गए। राकेश, क्या ये फॉल आउट समझे, ये जो इन ऑगस्टा हेलीकॉप्टर्स का घोटाला सामने आया उसका ये फॉल आउट है? देखिए, साफ तौर पर ये फॉल आउट है और जिस तरह से डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक माथापच्ची जरूर हुई, लेकिन 197 हेलीकॉप्टर को खरीद को मंजूरी दी जानी थी और ये सबसे खास बात ये है कि वायुसेना और थल सेना के लिए उपयोग के लिए था, लेकिन उसे टाल दिया गया है। और कहीं न कहीं जिस तरह से घूस का मामला आया है, जो 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद का मामला था, कहीं न कहीं इसका असर इस पर साफ दिखा और 197 हेलीकॉप्टर जो खरीदे जाने थे, उसको मंजूरी दी जानी थी, उसको टाल दिया गया है। शीतल, धन्यवाद राकेश इस बातचीत के लिए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे इसे कि ये जो हेलीकॉप्टर्स जो थे, जिनकी सख्त जरूरत थी हमारी सेना को, प्री हिस्टोरिक हम बात कर रहे थे, तरह के हेलीकॉप्टर्स के साथ हम काम चलाते हैं, हमारी वायुसेना हो या थल सेना हो, लेकिन अब इस सौदे को स्क्रैप कर दिया गया है और ये खमियाजा, ये नतीजा लगता है उस घोटाले का जो ऑगस्टा हेलीकॉप्टर्स की तरह के हेलीकॉप्टर्स के साथ हम काम चलाते हैं, हमारी वायुसेना हो या थल सेना हो, लेकिन अब इस सौदे को स्क्रैप कर दिया गया है और ये खमियाजा, ये नतीजा लगता है उस घोटाले का जो ऑगस्टा हेलीकॉप्टर्स की खरीद में सामने आया है और जो इस वक्त गर्मा गर्म चर्चा का विषय है बीच बहस में, जिस पर हम अभी बहस कर रहे हैं। वसीम साहब, क्या कहा मैंने और से हम इसी ये जो स्क्रैप हुई है डील, इसके बारे में बात कर रहे थे। देखिए, ये स्क्रैप इसलिए हुई है कि मन में चोर है। नहीं, मन में चोर की बात नहीं है। हेलीकॉप्टरों की खरीद पर एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई और उस पर हमने इंक्वायरी शुरू कर दी। हम नहीं चाहते हैं कि आइंदा खरीदने वाले हेलीकॉप्टर्स को कोई किसी एंगल से शक के दायरे में उसको देखे। हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, इसलिए रोका है। अगर नहीं इतने ओवर कॉन्शियस क्यों हो जाती है हमारी सरकार? अब वो बात थी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की, ये है रक्षा। बिल्कुल। अगर ये रक्षा फोर्सेस के लिए मैंने पहले ही सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं आया। अगर हम नहीं खरीद रहे हैं इस वक्त, तो जाहिर है कि हम मौजूदा चीजों को रिव्यू करेंगे, देखेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री उसको देखेगी, डिफेंस मिनिस्टर उसको देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर उसको देखेंगे। यानी आशंका है कि इसमें भी कुछ घोटाला हो सकता है। आशंका है। सवाल है कि एक चीज अगर शक के दायरे में आ गई है जी, आप जो बोल रहे हैं ये साफ इंगित कर रहा है कि गवर्नमेंट का किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने समझ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। कंट्रोल नहीं है, ऐसा नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक कॉन्ट्रैक्टर रोड खराब कर रहा है, उसकी जांच हुई, उसको रोक दिया गया, तो क्या देश के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का रोड आप रोक देंगे इस बुनियाद पे कि एक में घोटाला हुआ है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। सुन तो लीजिए, ये सुन तो लीजिए। यानी आप डर रहे हैं? नहीं, डर नहीं रहे। हम आपको ये मौका नहीं देना चाहते हैं। मैं अपने ओरिजिनल सवाल पा रहा हूं। वसीम साहब, मैं उसी सवाल पा रहा हूं। मैंने पहले ही इंगित किया था, आपने ध्यान नहीं दिया। ये क्या कारण है कि ये जब भी डील होता है, जब ब्राइब का मामला जाता है, तो इटालियन लॉबी सामने आ जाती है? क्यों नहीं सरकार इसको चेक करती है? क्या सरकार ने खुली छूट दे रखी है कि इटालियन लॉबिंग के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कुछ भी घोटाला कर सकती है? 197 का जो डील हुआ है, इसमें कहीं कोई रिपोर्ट नहीं आई घोटाले की। अरे क्यों इसको किया? इस कंपनी से जमाने से 2000 से लेके आज तक तमाम डीलें हो रही हैं। ये कोई नई डील हो रही है? मैं कर्नल सहरावत से बात करना चाहूंगी इस मसले पर। कर्नल सहरावत, आपने इस बहस की शुरुआत में ही चर्चा की थी ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स की, जिनकी सख्त जरूरत है डिफेंस मिनिस्ट्री में, रक्षा मंत्रालय में। तो ये जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, और किस किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि अगर ये सब कदम नहीं उठाए गए, रिफॉर्म्स जल्द से जल्द नहीं लाए गए, तो इस तरह की अहम जो डील्स हैं, जो जरूरतें हैं हमारी, वो भी पूरी नहीं होंगी। देखिए, जो सुरक्षा का मामला है, उसमें एक आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एक दीर्घकालीन जो है विचारधारा, एक स्ट्रैटेजी लेकर आपको चलना पड़ता है। और अगर इक्विपमेंट सरकार जो है हमारी सेनाओं को सही समय पर नहीं प्रोवाइड करेगी, तो हम सुरक्षा में पिछड़ जाएंगे। हमारी दोनों तरफ आप देखिए, पानी का मामला है, डैम्स का मामला है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें डिफेंस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व हो जाती है। और इस तरह के जो सेटबैक्स है, जो हमारे पास जो हॉविट्जर्स हैं, बोफर्स की वजह से हमारी जो है सेनाओं को लगभग 3 दशक तक जो है इन हथियारों से वंचित रहना पड़ा है।
तो ये आज के समय में हम जो ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म्स मांग रहे हैं, एक प्रोफेशनल आर्मी को इंटीग्रेट करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा में जो हमारी जो प्रोफेशनल आर्मी है उसको अधिक जो है स्थान दिया जाए, उनके फैसलों में जो है उनको एक तवज्जो दी जाए, वो नहीं है। एक जो सिविल जो डोमिनेशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उसमें बदलाव की बात बहुत पहले से चल रही है। रावत, हम इस पर आगे बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, और ब्रेक के बाद वसीम अहमद साहब जो है वो हमारे साथ नहीं होंगे, उन्हें जाना है जरूरी। धन्यवाद स्टूडियो में हमारे साथ आने के लिए। एक ब्रेक के बाद हमारी ये बातचीत जारी, आप देखते रहे।